आमिर लियाकत हुसैन की कब्र खुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म। रुकन मरहूम रुकन कौमी असम्बली का पोस्टमार्टम करवाने से मुतालिक दरख्वास्त कराची की अदालत ने मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। अदालत ने फ़िरक़ैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बगैर मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकती। कराची के बाद पंजाब में भी दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाएंगी। बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद के लिए ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते से प्लान पर अमल करने का फैसला। पंजाब भर में रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। फार्मेसी, बेकरी, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी जल्द बंद करने पर भी गौर। KPK वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई कहते हैं कि वो सूबे में 8 बजे मार्केट्स बंद नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत के फैसले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लालाजार नशबी आबादी में बारिश का पानी जमा। घरों के बाहर खड़ी 4 गाड़ियां डूब गईं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में भी प्री मानसून का आगाज। कई इलाकों में हल्की बारिश, कहीं बादलों का बसेरा। मलका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बारिशों के बायस कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज तक मजीद जारी रहने का इम्कान। Pakistan is in a position now that it can not only can it sustain its trajectory of reforms well into the future, but also really, and that's what we look forward to, provide guidance and technical support to other countries in this area. Many institutions, pretty much, when we say national consensus, we're referring to the parliament, we're referring to everyone. We are saying this is a Pakistan win. FATF के हवाले से जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर कहती हैं, ये इख्तिताम नहीं आगाज़ है। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शक नहीं कि FATF की शराइत मुश्किल थी। अक्टूबर तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोली जिनको क्रेडिट चाहिए उन्हें तमगे देने के लिए तैयार हैं। ताहम वाज़े किया कि क्रेडिट रियासत का है, किसी पार्टी का नहीं। तहरीक इंसाफ ने FATF पर सारा क्रेडिट अफसरान, पुलिस और अदलिया को दे दिया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर बोले, दावे से कहते हैं FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। FATF में भारत बेनकाब हो चुका। अब हमें FATF की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। असल हीरो महकमों में बैठे अफसरान और अमला है। शीरी मजारी बोली, इम्पोर्टेड हुकूमत को FATF से निकालने की अहमियत मालूम हो गई। जब हम ये कानून साजी कर रहे थे तो आपने इसकी मुखालिफत की थी। हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली का बजट इजलास के दूसरे सेशन की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल PTI एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ के मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां जारी। F9 पार्क में एहतजाज से इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। मौसम में बेहतरी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट, बिजली की मजमूई पैदावार 20,755 मेगावाट, जबकि बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है।
बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 27 जून को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कराची की सोहराब गोट की मवेशी मंडी में मुल्क भर से जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय और बछड़ों के ट्रक मंडी पहुंचने लगे। कहीं से बकरे लाए जा रहे हैं। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का भी रश लगने लगा है। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया। स्कूल और सरकारी दफातर भी बंद करना पड़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ज़र मुबादला खत्म हो जाने के बायस ईंधन दरामद करने के लिए डॉलर्स अदा नहीं कर सकी। बना था उसमें हम हाई रिस्क कंट्री थे क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन और हमारी दहशतगर्दी के साथ कुछ हिस्ट्री ऐसी वाबस्ता थी कि हमें हाई रिस्क कंट्री प्रोफाइल किया गया, जिसकी वजह से हमारे थ्रेशोल्ड्स बाकी तमाम मुमालिक से ज़्यादा रखे गए। बहरहाल जिसकी वजह से हमारे थ्रेशोल्ड्स बाकी तमाम मुमालिक से ज़्यादा रखे गए। बहरहाल हमने लास्ट ये जो अभी प्लेनरी गुजरी है, इससे जो गुज़श्ता प्लेनरी थी उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी। और फैटफ की ये जो प्लेनरी अब मिली है ये कवर करती है टाइम पीरियड कंप्लायंस का अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021, यानी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था उसमें जो कंप्लायंस हुई वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया। और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसरत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। बहुत ज्यादा ये भी बात की जा रही है कि जी शायद अभी हम ग्रे से नहीं निकले क्योंकि ऑन साइट विजिट है। बिल्कुल ये तवक्को के खिलाफ नहीं था। हर मुल्क हर ज्यूरिस्डिक्शन जो तमाम शराइत पूरी करती है फैटफ की, उसकी फिर फैटफ की टीम्स आके उस मुल्क का दौरा करती हैं। वो जो काम पिछले 3-4 साल में हुआ होता है उसको वेरीफाई करने के लिए और उसको फिजिकली मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक था और ये एक फैटफ का प्रोसीजर तमाम ममालिक के लिए है कि जब वो निकात पूरे करते हैं तो वो टीम्स यहाँ आती हैं और उसको ऑन साइट विजिट कहा जाता है। मुश्किल फेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और जो काम हमने किया है पिछले 3-4 साल में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और पाकिस्तान की मिसाल भी दी गई पिछले 1 साल के अंदर जब मुख्तलिफ प्लेनरीज हुई, जहां पे ये कहा गया कि जिस तरीके से, जिस मुश्किल एक्शन प्लान को जिस तेजी के साथ पाकिस्तान ने इस पे अमल दरामद किया है वो सबके लिए एक मिसाल है। ये जरूरी क्यों था और इसका फायदा क्या होगा मुल्क को कि हमारा जो फैटफ का एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो गया है। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में हमारी हुकूमत के, जिनका ताल्लुक फैटफ की कंप्लायंस से था। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट किया गया, हजारों अफसरान की ट्रेनिंग की गई। इसके अलावा और ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो है वो अपग्रेड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो बैंक्स की मॉनिटरिंग करता है उसको अपग्रेड किया गया।